अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर काशिफ अहमद मलिक है। होम एडी चैनल की तरफ से मैं आपका होस्ट भी हूँ और दोस्त भी हूँ, और आपके लिए आज एक नया कंसल्टेंट लेकर आया हूँ। हमारे पास बड़ी क्वेरीज आई, बड़े क्वेश्चंस आए। लोगों ने कहा कि एक जो प्रॉब्लम है, ज़्यादातर बीमारियाँ पेट की वजह से होती हैं। तो हमने कहा क्यों नहीं हम अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से बात करें, जो कि पूरे जीआई ट्रैक्ट, जो कि एलिमेंट्री कैनाल है, उसको टेक केयर करते हैं, उसकी दीगर बीमारियाँ को ठीक करते हैं, उसके डिफरेंट टेक्निक्स करते हैं। डिफरेंट नई अब तहकीकात के थ्रू बड़ी ज़बरदस्त नई चीज़ें आ गई हैं, जिनसे हम आपको खुद बताएंगे कि वो क्या क्या हैं और किस तरह से वो करते हैं। तो आइए चले मिलते हैं हमारी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, जो कि हमारे बहुत फेवरेट भी हैं और बहुत मशहूर भी हैं, डॉक्टर अजीत कुमार। तो डॉक्टर अजीत कुमार, प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर काशिफ। मोस्ट वेलकम। एक्चुअली मुर्शिद हॉस्पिटल में मेरा तकरीबन अभी ऑलमोस्ट 1 ईयर तक मेरा एक्सपीरियंस है यहाँ की पॉपुलेशन को सर्व करने में। और जो मुर्शिद हॉस्पिटल में ज़्यादातर पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, उनमें लाइक हर किस्म की जैसे बीमारियाँ, मैदे की, अगर आप अक्यूट गैस्ट्रो की बात करें, कॉलरा, टाइफाइड, एब्डोमिनल पेन, पेट के दर्द के साथ बहुत सारे हजरात पेशेंट्स हमारे पास आते हैं इमरजेंसी के थ्रू, और सम ऑफ कम इन ओपीडीज़। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा जो मेरा एक्सपीरियंस है पेशेंट्स को लेते हुए, उसमें हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के ज़्यादा मरीज़ हैं, क्योंकि हमारे पास अनफॉर्चुनेटली एक ज़्यादा बर्डन है हेपेटाइटिस का थ्रू आउट द सिंध एज़ वेल एज़ द पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान। तो ज़्यादातर पेशेंट उनके हमारे पास रिपोर्ट होते हैं, एंड दे आर टेरिबली कॉम्प्लिकेटेड केसेस, क्योंकि सालों साल वो कहीं ना कहीं और दिखा रहे होते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास इन पाकिस्तान, एंड ख़ास तौर पर ऐसे अंडर प्रिविलेज्ड एरिया जिसमें हम जिसको हम सर्व कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे आपको पता है कि क्विक और हैंडमेड जो डॉक्टर्स होते हैं, एंड दे आर नॉट बेसिकली सर्टिफाइड टू डू द ट्रीटमेंट्स, बट वो पेशेंट्स को फिर फॉलो करते हैं। तो उस वजह से भी काफ़ी सारे केसेस जो हैं हमारे पास बहुत लेट प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें मुझे देखने को मिली हैं यहाँ पर। बहुत ज़बरदस्त डॉक्टर साहब, और आपने ज़ाहिर है हमें बताया कि किस तरह के पेशेंट्स आते हैं। तो आपने मुर्शिद हॉस्पिटल को कैसा पाया है, कैसा एनवायरनमेंट है, डॉक्टर्स, टीम वर्क कैसा है, नर्सिंग, पैरामेडिक, लेबॉरेटरी, क्योंकि मुर्शिद हॉस्पिटल इट्स अ बिग हॉस्पिटल, और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है, क्योंकि हर पेशेंट को तो नहीं कहूँगा, लेकिन तकरीबन मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स को स्टमक इश्यूज़ होते हैं, दीगर वजूहत आपने बताई हैं। तो आप किस तरह से आपने पाया है मुर्शिद हॉस्पिटल को? थैंक यू सो मच डॉक्टर काशिफ फॉर आस्किंग दिस। जैसे मैंने बताया कि मुझे ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है, एंड आई फाउंड मुर्शिद हॉस्पिटल as a brilliant hospital and with a very bright career in the future. The one reason is that it always up to date. It keeps updating the laboratory services, the radiological services, and recently क्योंकि मेरा गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के साथ ताल्लुक़ है, तो मैंने अभी रिसेंटली गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में पूरा एक एंडोस्कोपी यूनिट जो है वो हमने रिनोवेट किया है, एंड वी हैव जस्ट बॉट सम न्यू मशीन्स एज वेल। सिमिलरली मैंने जो है वो एंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेड कोलिंजोपेनक्रेटोग्राफी, शॉर्ट फॉर्मली उसको ERCP कहते हैं, तो वो भी हमने यहाँ पर करना शुरू किया है। और अगर और हॉस्पिटल्स की बनस्बत अगर मुर्शिद हॉस्पिटल की स्टैंडिंग देखा जाए, तो आई वुड से दिस इज़ द टॉप 1 हॉस्पिटल, पर्टिकुलरली व्हेन इट कम्स टू दी वेलफेयर हॉस्पिटल और चैरिटेबल हॉस्पिटल्स। एंड सेकेंडली अगर एक प्राइवेट लेवल की तरह भी उसको देखा जाए, तो इट हैज़ मेनी थिंग्स दैट अ प्राइवेट हॉस्पिटल इन कराची possess। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जस्ट टू नेम अ फ्यू। OPD सर्विसेज हमारी बहुत डिलीजेंटली, ऑलमोस्ट वी सी, अगर ओवरऑल स्पेशलिटी की बात करें तो वी सी 300-400 पेशेंट्स ऑन डेली बेसिस। हमारी इमरजेंसी 24/7 अवेलेबल है, एंड वी हैव आई वुड से देयर आर द मोस्ट टैलेंटेड पीपल जिन्होंने इमरजेंसी में ट्रेनिंग की हुई है, एंड दे आर नाउ बीन लेड देयर पर्टिकुलर जॉब्स इन मुर्शिद हॉस्पिटल। तो इसी तरीके से हर डिपार्टमेंट में, दैट इंक्लूड्स दी मेडिसिन एज वेल एज द सर्जरी, हर जगह पर आपको FCPS क्वालिफाइड फिजिशियंस और सर्जन्स आपको मिलेंगे, एंड दे आर डूइंग द वंडरफुल जॉब। ऑर्थोपेडिक्स की मैं पर्टिकुलरली बात बताता जाऊँ, वी हैव परफॉर्म्ड हियर
knee replacements जी। and also the total hip replacements. ज़बरदस्त। और वो ऐसा एक प्रोसीजर है this cost like millions if we go a private hospital and we are doing almost as charitable in the Murshid hospital. So I इसी think this बात को आगे लेते हुए डॉक्टर साहब मैं पूछूंगा आपसे कि जैसे मुर्शिद हॉस्पिटल एक वाहिद हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा चैरिटी भी होती है और बहुत सारे कैंप्स भी होते हैं, फ्री Right. कैंप्स इंडोर एंड आउटडोर, Right. और सेहत सहूलत कार्ड को जिस तरह से मुर्शिद हॉस्पिटल ने यूटिलाइज़ किया है, लोगों के लिए आसानी पैदा की है, तो आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? देखिए सेहत सहूलत प्रोग्राम जो है मेरा ख्याल है कि एक ब्लेसिंग है फॉर द Indeed. पाकिस्तानी पीपल एंड अब काफ़ी एरियाज़ जो है वो सेहत सहूलत प्रोग्राम जी। कवर कर रहा है। KPK की बात करें, सवात एंड मेनी एरियाज़, पंजाब अनफॉर्चुनेटली दैट हैज़ स्टॉप्ड रिसेंटली। अभी तो बलूचिस्तान सेहत कार्ड की भी जो है वो मेरा ख्याल है कि वो भी हो चुका है उस पर प्रोग्राम, एंड दिस दे आर गोइंग टू लॉन्च वेरी सून। सो बहुत सारे पेशेंट्स हैं एंड दे आर अनअफोर्डिंग, दे कुड नॉट अफोर्ड दी एक बहुत ही एक्सपेंसिव सी ट्रीटमेंट्स, जैसे मैंने बात की नी जी। रिप्लेसमेंट की बात करें, एंडोस्कोपी प्रोसीजर, बिल्कुल। ERCP की हम बात करें, तो सेहत सहूलत प्रोग्राम के थ्रू दिस इज़ ऑलमोस्ट कम्स ज़ीरो एट ज़ीरो बहुत कॉस्ट। ज़बरदस्त फैसिलिटी और ये मेरा ख्याल एक ब्लेसिंग है Indeed. पाकिस्तानी अवाम के लिए, एंड आई वांट कि दिस शुड गो ऑन एज लॉन्ग एज द गवर्नमेंट कैन सपोर्ट इट। बहुत ज़बरदस्त। और डॉक्टर साहब आपने इसको वाकई सही हमें बताया कि किस तरह से, तो और PW के बारे में बताइए, क्योंकि ये भी एक सहूलत मैंने देखा है यहाँ पर है मुर्शिद जी। हॉस्पिटल में, जी तो PW का क्या रोल है पेशेंट्स के लिए, पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन? जी देखिए पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन ऑलमोस्ट समझें कि साइड बाय साइड सेहत सहूलत प्रोग्राम के चल रहा होता है, और जो पेशेंट फॉर एग्जांपल सेहत सहूलत प्रोग्राम के मद में नहीं आते और जी। दे आर नॉट एलिजिबल फॉर इट, तो उनके लिए फिर पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से एक वेलफेयर फ़ंड है जो मेरा ख्याल है कि हर कोई नीडी पेशेंट जो है वो अवेल कर सकता है। जो लास्ट हमने जो ऑलमोस्ट 200 प्लस जो कैंप्स हुई हैं, और इसके अलावा जो फ्री मेडिकेशंस हैं, फ्री जी। कंसल्टेशंस हैं, सो दे ऑल वर कवर्ड विद द पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन, एंड आई थिंक कि वो एक अनदर ब्लेसिंग है फॉर द बेशक, पीपल, बेशक। पर्टिकुलरली जिनके पास के जैसे KPK का नहीं है फॉर जी। एग्जांपल NIC, सिंध के हैं या बलूचिस्तान के पेशेंट्स हैं, और फिर जो इंटीरियर सिंध से हमारे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, तो उनको फिर ये वेलफेयर सहूलत भी बहुत मुयस्सर है। ज़बरदस्त फैसिलिटेट करते हैं। तो चलिए डॉक्टर साहब, आई एम श्योर आप बड़े बिजी हैं माशाल्लाह, और हमने देखा है कि आप बहुत पेशेंट्स को टाइम भी देते हैं, प्रोसीजर्स भी करते हैं, काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। तो चलिए कभी फ्री टाइम भी होता होगा, तो फ्री टाइम में डॉक्टर साहब क्या करते हैं, क्या हॉबीज़ हैं? मुझे पता है फ्री टाइम डॉक्टर साहब के पास आई एम श्योर बहुत कम होता होगा, क्योंकि गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के स्टमक के मसले तो मुझे लगता है गली गली और हर घर में है, किसी ना किसी को होता है, और अक्सर हमारे रिपोर्ट भी लोग देर में करते हैं, और डॉक्टर को बस वो 24 आवर्स अपने साथ ही रखना चाहते हैं, ऐसा लगता है। तो डॉक्टर साहब आप फ्री टाइम में क्या करते हैं? एक्चुअली जैसे आपने बताया फ्री टाइम तो बड़ा मुश्किल से I'm मिलता है sure, हमें, हाँ। और मॉर्निंग से लेकर फिर कुछ कंसल्ट प्राइवेट क्लिनिक्स हैं, तो ऑलमोस्ट द डे गोज बाय विद द पेशेंट्स। बिल्कुल सही कहा। थोड़ा बहुत फ्री टाइम होता है, जैसे गाड़ी है तो उसमें फिर आप म्यूज़िक वगैरह चला लेते हैं। अच्छा, म्यूजिक का शौक है डॉक्टर I साहब have आपको? particular hobbies. Listening music is one of my hobbies. Very nice. The other one is writing. I अच्छा। used to write. Not particularly जो है वो कोई मैंने कोई बुक लिखा है. I particularly write about scientific literature. So that is my Zabardast. hobby, and I have many publications in the one of the reputed journals internationally. Oh, wow, ज़बरदस्त और डॉक्टर साहब। थर्ड जो मेरा traveling is one of my hobby, Very and I nice. used to travel. And thankfully I have been part मतलब मैंने 3-4 मुल्क जो हैं वो USA, कनाडा, UK and also the Turkey one. That was a beautiful country I visited. Wow, तो डॉक्टर ये साहब। ट्रेवलिंग भी पार्ट एंड बहुत पार्सल बड़ी चलता ज़बरदस्त रहता है है। साथ हाँ, ही बहुत साथ। रिलैक्सिंग होता है डॉक्टर साहब। तो आप क्या रिकमेंड करेंगे, कौन सी कंट्री आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी? I like Turkey very much. Ah. The Turkey has been so kind to the Pakistani population. Indeed, yes. और बहुत वो humble लोग हैं. They are very warm, welcoming. On the other side, I like South Korea. Okay. Because South Korea में आपको एक बहुत सारी innovations और बहुत सारी सही। कारनामे नजर आएंगे. You have been familiar with one of the fine industries of the world, Samsung है, and South जी। Korean companies has been launching many Yeah. automobiles as well. तो और उसके अलावा they have like very clean, tidy environment and hospital, क्योंकि I've been to certain Very hospitals nice. there, and Wow. they are one of the best hospitals in world.
Wow. तो आई हैव अ ग्रेट You must have had a great experience. Wow. तो डॉक्टर साहब थोड़ा म्यूजिक की बात करते हैं, कौन आपका सिंगर फेवरेट है और किस टाइप का म्यूजिक आपको पसंद है? Well, I like Sajjad Ali very much. Sajjad Ali is one of my Wonderful, favorite singer. और सज्जाद अली के बाद I have been a fan of Abda Parveen. Oh yes, And, oh yes. सूफी सेंट और जबरदस्त। I like उनको तो कोई बीट नहीं कर सकता, वो तो एक अलग ही जॉनरा है। तो आप खुद भी सिंग करते हैं डॉक्टर साहब? I sing sometimes. Wow, that's very nice. That has been back in like मेरे final year Okay. graduation years में, not now. Not now. अब आप सुनते हैं ज़्यादा सुनते हैं। तो म्यूज़िक भी बहुत बड़ी थेरेपी होती है लोगों के लिए और आपको रिलैक्स भी करती है। तो बिफोर एंडिंग दिस इंटरव्यू विथ यू विच आई थॉरली एंजॉयड, आप हमारे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के हवाले से? क्योंकि अभी भी बहुत सारी मिथ्स कह लें, लोग पता नहीं कोई चूरन खा लेते हैं, कोई ख़ास एक कोल्ड ड्रिंक आती है, कहते हैं वही पी लो तो गैस ठीक हो जाएगी, और मुझे आज तक समझ नहीं आया इसका मेडिकल रीज़न है क्या, और शायद साइकोलॉजिकली कुछ लोग ठीक भी हो जाते हैं। तो डॉक्टर साहब, हमें तो आपके तरफ से एज द एक्सपर्ट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, फ्रॉम द रियल माशाल्लाह कंसल्टेंट ऑफ मुर्शिद हॉस्पिटल डॉक्टर अजीत कुमार साहब, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लोग ये एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, है ना डॉक्टर साहब? क्योंकि पेट का तो मसला बड़ा अजीब सा होता है और वो आर या पार हो जाता है जो मुझे लगता है। तो आप प्लीज़ हमारे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज देंगे गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के हवाले से? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अपनी सेहत जो है वो आपकी खुद के हाथ में है। आई वुड से वेरी राइट। जो अगर आप अपने आप से मेरा ख्याल है सिंसियर नहीं है तो योर हेल्थ विल बी एट द रिस्क। वेरी ट्रू। अब अगर हम बात करें कराची की और मुर्शिद हॉस्पिटल की और पूरे पाकिस्तान में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो मेरा ख्याल है वी हैव वंडरफुल डॉक्टर्स हियर, और बहुत सारे अच्छे डॉक्टर्स हैं और बहुत सारे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं। आप यूके की बात करें, यूएसए की बात करें, तो एक कंसल्टेशन के लिए, एक स्पेशलिस्ट से मिलने के लिए यू हैव टू वेट फॉर टू लॉन्ग, लाइक 3 months 6 months की अपॉइंटमेंट्स आपको लेनी पड़ती है। पाकिस्तान में आपको डॉक्टर ऑलमोस्ट सेकेंड्स में और इन मिनट्स और डेज़ की अपॉइंटमेंट्स भी आपको मिल जाते हैं, और वो भी स्पेशलिस्ट लेवल के डॉक्टर्स होते हैं। तो एक तो आप एक जहन में रखें कि अपनी एज के हिसाब से आपको रूटीन चेकअप्स करवाने, जैसे 40 इयर्स की एज में जो फीमेल्स हैं उनको एक अपना सोनर एक्सरे करवाना है चेस्ट का, टू लुक फॉर एनी मेलिग्नेंसीज, बिकॉज द ब्रेस्ट कैंसर इज़ वन ऑफ द कॉमन थिंग। फिर गट कैंसर्स होते हैं, GIT कैंसर्स होते हैं, बड़ी आंत का कैंसर जिसको हम कहते हैं, उसकी स्क्रीनिंग पहले 50 इयर्स की एज में एक मस्ट है। तो रूटीनली वी डू दी एंडोस्कोपिक एवेल्यूएशन। फिर अभी वो 45 इयर्स एज की जो है वो और कट ऑफ उसको कम कर दिया है, बिकॉज द प्रिवेलेंस एंड द इंसिडेंस ऑफ द कैंसर्स हैज़ बीन इंक्रीजिंग। उसके अलावा स्मोकिंग जो एक वाहिद मैं समझता हूँ कि रिस्क फैक्टर है फॉर ऑल ऑफ द कैंसर्स इन द ह्यूमन बॉडी। मतलब जितने भी टू डेट जितने कैंसर्स रिपोर्ट हुए हैं, एवरीवन इज़ इन्फ्लुएंस्ड एंड इंक्रीज्ड बाय स्मोकिंग। देखिए डॉक्टर साहब, ये आपने कितनी इंपॉर्टेंट बात की, स्पेशली हमारे यंगस्टर्स के लिए जो उसको फैशन समझते हैं और ये समझते हैं कि इससे आपको एनर्जी मिल रही है, जबकि उल्टा आपको वो और आपकी एनर्जी ख़राब कर रहे हैं। तो देखिए डॉक्टर अजीत की तरफ से कितना राइट मैसेज है, और आप उसको खुद देख सकते हैं, आप लोगों से सीखें। ज़रूरी नहीं कि किसी कोई गलत कर रहा है तो आप वो खुद करके एक्सपेरिमेंट करें, आपको दूसरे सीखना चाहिए। और डॉक्टर अजीत हमारे कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, तो आपको बिल्कुल खुले लफ्ज़ों में साफ साफ बता रहे हैं कि स्मोकिंग इज़ द मेन कॉज ऑफ मैनी नियरली ऑल द कैंसर ऑफ द बॉडी। राइट डॉक्टर साहब? जी। स्मोकिंग के अलावा आप अभी गुटखा और टोबैको इन एनी फॉर्म, because when they burn or they go in the body they are converted in hydrocarbons, और certain hydrocarbons are the carcinogens, type 1 carcinogens। तो हर किस्म के कैंसर्स को वो उसका जो है वो रिस्क बढ़ाते हैं। तो अवॉइड दीज ऑल जो नशियावर चीज़ें हैं उसको आपको अवॉइड करना है। द थर्ड थिंग, द फोर्थ वन इज़ बेसिकली फूड। ट्राई टू कीप एन आई ऑन योर फूड। One of my professor who is more senior and very respected personality in Karachi, so has been saying that कि try to take your food as medicines। तो जैसे आप दवाइयाँ खाते हैं तो आप 1 मिलीग्राम 2 मिलीग्राम ऐसे ही लेते हैं, एक दाना ले लिया और सुबह दोपहर शाम कर लिया। तो खाने को जब आप लेते हैं, ट्राई टू बी स्पेसिफिक व्हाट यू आर ईटिंग, बिकॉज एवरीथिंग, हर बीमारी की एक वजह जो है वो आपके मुंह से और खाने से शुरू होती है। एंड ट्राई टू टेक द फूड वेरी स्पेसिफिकली, घर का पका हुआ खाना,
प्रेफर बिल्कुल। करें बजाय बाहर की आउटिंग। और आप कोई रेप्यूटेड रेस्टोरेंट से अगर खाते भी हैं तो जस्ट ट्राई टू सी के द क्वालिटी हैज़ बीन द सेम दैट वाज प्रीवियसली Very important, गिवन। बिल्कुल। और फिर पानी का इस्तेमाल, मोस्ट ऑफ एरियाज ऑफ कराची में अनफॉर्चुनेटली सीवेज लाइन, जी। वाटर लाइन के साथ मिक्स हुई होती हैं, एंड वी डोंट रियली नो कि उसमें कितना सारा कंटामिनेशन है। तो ट्राई टू बॉयल योर वाटर इफ़ यू आर नॉट श्योर अबाउट द वाटर। अगर आप फ़िल्टर का लेते हैं और अच्छे किसी फ़िल्टर से आपके पास पानी दस्तियाब है तो दैट कैन बी टेकन ईजीली, उसको आप बॉयल भी ना करें। तो ये मेरी कुछ ज़बरदस्त टिप्स हैं डॉक्टर आई साहब, थिंक। बहुत ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब, डॉक्टर अजीत कुमार हमारे साथ हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। आपके कोई भी सवाल हो स्टमक से, इंटेस्टाइन से, लिवर से, पैनक्रियास से, स्प्लीन से, ये सब के स्पेशलिस्ट हैं माशाल्लाह ये। और ये बहुत ही ज़बरदस्त इंसान भी है क्योंकि काउंसलिंग बहुत अच्छी करते हैं। आपने इनका वे ऑफ एक्सप्रेसिंग देख लिया कि मेरा तो दिल चाह रहा है प्रोग्राम कभी ख़त्म ही ना हो, और बल्कि मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब आपके साथ एक और प्रोग्राम करें, बिकॉज आपकी जो अवेयरनेस और इन्फॉर्मेशन आप जो दे रहे हैं हमारे व्यूअर्स को, दैट इज़ अमेजिंग। तो आपके कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ इस चैनल के थ्रू हमें ज़रूर भिजवाइए और हमें बताइए कि आपको किस किस टॉपिक्स पे करना है। आप इंशाल्लाह रोज़ एक नए कंसल्टेंट से मुलाकात करेंगे या उस इंसान से जो मुर्शिद हॉस्पिटल से एफिलिएटेड है, ताकि आपको पता चल सके कि मुर्शिद हॉस्पिटल कितने लेवल्स पे वर्क कर रहा है, कितने लोगों की खिदमत कर रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब फॉर कमिंग, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर शो टुडे। आई एम वेरी हैप्पी टुडे दैट आई हैव इंट्रोड्यूस्ड समवन हु रियली you need in fact, and he is there to help you out 24/7. So thank you very much once again, and signing out, Dr. Kashif Ahmed Malik.